गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। हमने आपको पिछले सप्ताह वीआईपी चोरों की काली करतूतें दिखाई थी कि किस कदर बेखौफ चोर गुरुग्राम में रात के अंधेरे में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और बड़ी आसानी से रफू चक्कर हो जाते हैं। जो हमने एक सप्ताह पहले आपको तस्वीरें दिखाई सीसीटीवी फुटेज की, वही चोर एक सप्ताह बाद पालम विहार में फिर दोबारा पहुंचे हैं और चोरी की वारदातों को धड़ाधड़ अंजाम देते जा रहे हैं। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये पालम विहार के ओम विहार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। और देखिए कि ये वही गाड़ी है जो एक सप्ताह पहले हमने आपको खबर दिखाई थी। वही सेंट्रो कार ये गाड़ी आती है, इसमें से 4 बदमाश उतरते हैं और यहां पर खड़ी जो एक बाइक थी, जो कि बुलेट बाइक थी, उसको बड़ी आसानी से मात्र 2 मिनट में ही चोरी करके फरार हो जाते हैं। अब आपको एक एक तस्वीर समझाते हैं। दरअसल ये गाड़ी देखिए आप, गाड़ी का नंबर प्लेट देखने से ही फर्जी लग रहा है। जो दिल्ली नंबर गाड़ी है DLCEAP 9227, ये गाड़ी जो नंबर है ये देखने में ही फर्जी लग रहा है। ये दरअसल इसी तरह इस गाड़ी में आते हैं, इनको हम वीआईपी चोर कह रहे हैं। ये पार्ट 2 है। ये वीआईपी चोर आते हैं पालम विहार में, यहां आए, गाड़ी लगाई और देखिए कि ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने रेकी करके और पूरी इस घटना को अंजाम दिया है। रास्ते में गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद बुलेट बाइक खड़ी थी, उस बाइक को 2 मिनट में ही चोरी किया और यहां से लेकर रफू चक्कर हो गए। आप एक चीज और गौर कीजिए, जब गाड़ी से फ्रंट सीट से जब एक शख्स उतर रहा है, जो चोर उतर रहा है, उसके लेफ्ट हैंड में या तो सफेद कोई कपड़ा बंधा है या उसके हाथ में चोट लगी है। ऐसा देखना इस सीसीटीवी में जो दिखाई पड़ रहा है उससे यही लग रहा है। दूसरी चीज गौर करने वाली कि जो सेंट्रो कार जिसमें चोर आए हैं, उसमें अंदर भी 2 शख्स बैठे रहते हैं और शीशे को साफ कर रहे हैं और नजर रख रहे हैं चारों तरफ कि कोई यहां पर आ ना जाए और अपने साथियों को ये सूचना दे दे। उसके बाद 2 मिनट में ही यहां से वो बाइक लेकर फरार हो गए। अब आप लोगों को कैमरे से हम जहां मौजूद हैं वो उस घर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहां पर इसी गाड़ी के आगे, ये वैगनार गाड़ी जो यहां पर खड़ी है, इसके सामने ही वो बाइक खड़ी थी और इस बाइक को लेकर बड़ी आसानी से यहां से चोर फरार हो गए। ये कोई पहली घटना नहीं है पालम विहार में। उन्होंने बाकायदा इस गाड़ी का लॉक तोड़ने की कोशिश की है। यहाँ से जो इस गाड़ी के मालिक हैं, उन्होंने हमें बताया कि इस गाड़ी के लॉक को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं किस डर के चलते वो गाड़ी नहीं ले जा सके, लेकिन यहाँ से बाइक वो बड़ी आसानी से लेकर फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने बीती रात सतगुरु एनक्लेव है, यहीं से इस लोकेशन से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर, अगर सामने तस्वीरों के माध्यम से भी आप लोगों को दिखा दूं तो सामने सतगुरु एनक्लेव है, करीब 2 एकड़ जमीन छोड़ के, और फिर सतगुरु एनक्लेव है, वहां से भी एक बाइक चोरी कर ली। इस तरह की लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे, लेकिन गुरुग्राम पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। लाख दावे कर ले कि रात भर गश्त रहती है, पुलिस नाके रहते हैं, हजारों जवान लगा दिए हैं, लेकिन कहां है हजारों जवान? इस तरह से अगर गलियों से बाइक चोरी होने लगेगी और चोर लगातार रोजाना इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि पुलिस के ऊपर सवाल या निशान तो जरूर खड़े होते हैं। अब आप लोगों को मैं जो ये बाइक यहाँ से चोरी हुई थी बुलेट, उसके मालिक हैं यहाँ पर, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने सीसीटीवी में देखा। फुटेज तो हमने आप लोगों को दिखाई है। क्या नाम है आपका? पॉल विल्सन। पॉल, कब की ये घटना है, कैसे ये घटना हुई जो आप पता लगा? इनकी मॉर्निंग की घटना है, 1:17 की। तो उस समय वो आए हैं गाड़ी से, उन्होंने मेरी बाइक को खोला है और 4 मिनट में वो वहाँ से मेरी बाइक लेके चले गए हैं। तो उसके बाद मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई है। मॉर्निंग में पुलिस ने कंप्लेंट लिखी है, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 18 को मैंने जाके दोबारा कंप्लेंट लिखवाई है, शाम को उन्होंने FIR दिया है और अभी भी कोई अपडेट नहीं है बाइक का। साथ ही साथ मेरे ऑनर की जो गाड़ी है, उन्होंने उसको भी तोड़ने की कोशिश करी है और साथ में वहाँ पे आपने देखा ट्रैक्टर की भी उन्होंने चोरी करी गई है, बट फिर भी वो ट्रैक्टर बच गया। तो अभी पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है आपकी कंपनी? अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने बोला 1 महीना तक वेट कीजिए, अगर कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे, अदरवाइज 1 महीने बाद आपको नो ट्रेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो आप अपने क्लेम के लिए वो कर लो। बट मेरी यही गुजारिश है कि गुरुग्राम पुलिस से कि मेरी बाइक ढूंढी जाए और मुझे जल्द से जल्द मेरी बाइक दी जाए। तो देखिए कि साफ वो कह रहे हैं कि पुलिस ने ये कहा है कि 1 महीना इंतजार कर लीजिए, अगर आपकी बाइक नहीं मिलती है तो आपको नॉन ट्रेसेबल का जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा, ताकि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ये क्यों नहीं कहती कि हम आपकी बाइक को ढूंढ लेंगे, हम ऐसी वारदातों को होने नहीं देंगे? केवल यही एक घटना नहीं है, चोरों का आतंक इस कदर है कि जो सतगुरु एनक्लेव की गली नंबर 7 है, वहां से भी बीती रात एक बाइक उठाई है, उसकी फुटेज भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। इन वीआईपी चोरों का आतंक कितना है
खासकर पालम विहार एरिया में आप सोचिए कि एक वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद दूसरी वारदात को, इस तरह दर्जनों वारदातें लगातार ये करते जा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अक्सर जब पुलिस वालों से बात होती है कि कोई घटना हो गई, ये घटना हो गई, वो हो गई, तो उसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि पुलिस वालों की संख्या इतनी कम है कि हर शख्स के पीछे एक पुलिसकर्मी तो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन थाने तो बनाए हुए हैं, वहां तो नफरी है आपके पास, फिर सुरक्षा क्यों नहीं कर पाते? अभी सतगुरु एनक्लेव की तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कितनी आसानी से घर से बाइक उठाकर ले जा रहे हैं। अगर घर में ही इस तरह की जो चीजें हैं वो सुरक्षित नहीं है तो फिर आम शख्स कहां पर सुरक्षित रहेगा? अब दूसरी बड़ी बात यह है कि जब ये किसी घर में चोरी करते हैं या किसी घर के बाहर बाइक खड़ी है, कोई गाड़ी खड़ी है, उनको अपना निशाना बनाते हैं तो दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा देते हैं ताकि कोई अंदर घुस ना पाए, अंदर से कोई बाहर ना आ पाए और ये पकड़े ना जाए। बड़े ही आसानी से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। अब एक दूसरी तस्वीर और दिखाते हैं, मेरे साथी मनु मेहता आपको दिखाते हैं, जहां पर ये बाइक चोरी हुई है उससे मात्र 4 घर छोड़ के पीछे ट्रैक्टर खड़ा है। अगले ही दिन यानी कि आज 19 की रात जो बीती रात है, उस रात ही उन्होंने एक ट्रैक्टर को अपना निशाना बनाया है। हालांकि अपनी इस कोशिश में वो नाकाम हो गए। मेरे साथी मनु मेहता आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि क्या कुछ वहां पर हुआ और कैसे अब देखो ट्रैक्टर को जंजीरों में बांधा हुआ है। गुरुग्राम के पालम विहार इलाके में घूम रहे इन बाइक चोर गिरोह का आतंक सिर्फ 2 व्हीलर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बाहर खड़ी किसी भी गाड़ी को अपना निशाना बनाने से नहीं चूकते। यहाँ तक कि ये लोग ट्रैक्टरों तक को भी अपना निशाना बना रहे हैं। इस समय हम हैं श्याम कॉलोनी में, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई है और इस ट्रैक्टर ट्रॉली में इस समय जो यहाँ के ओनर्स हैं उन्होंने इसे चैन से बांध दिया है, जबकि पहले ये बिना चैन के बंधी हुई खड़ी रहती थी। क्योंकि जिस रात को ये मोटरसाइकिल चोर यहाँ पर पहुँचे थे उससे ठीक अगली रात वो फिर से वापस आए हैं और आकर इस ट्रैक्टर पर बैठकर इसे ले जाने का प्रयास कर रहे थे। सौभाग्यवश ट्रैक्टर मालिक की नींद खुल गई थी और उन्होंने उनसे बात भी की थी, लेकिन चोर उनका इरादा भाप चुके थे और इसलिए वो तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे। इन ट्रैक्टर चालकों, जो ये ट्रैक्टर चुराने गिरोह आया था, इनके पास ट्रैक्टर की भी चाबी मिली है जो ट्रैक्टर को आसानी से लॉक तोड़ सकती है। ये चाबी भी उस समय लगी हुई थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस ट्रैक्टर की इस समय सेफ्टी के लिए साइड में खड़ा कर दिया गया है। इसको बड़ी बड़ी चैन से बांध दिया गया है ताकि इसकी चोरी ना हो सके। इस समय हमारे साथ हैं जो यहाँ के सरफराज, उनसे बात करते हैं। सरफराज, क्या घटना हुई थी जब ट्रैक्टर के लिए आए थे? रात को 2 बजे के आसपास एक सेंट्रो लेके 3 बंदे आए, जिसमें 2 बंदे उतर गए और उन्होंने ये इससे ही ट्रैक्टर में लगाई और स्टार्ट करके वो आगे की तरफ चले। तो बबलू नाम का शरीफ खान का भांजा है बबलू, तो उसको लगा कि भी मामा ने भेजा है ट्रैक्टर के लिए, तो वो निकल के आया बाहर। तो बोला कि भैया मामा ने भेजा है क्या? तो बोला कि हाँ हाँ मामा ने भेजा, अभी बात करवाता हूँ। फिर दूसरा निकल के आया, उन्होंने बोला कि अंदर चल, नहीं गोली मार दूँगा। तो उसको लगा कि भाई चोर है, तो भी इसने दूसरे भांजे को बुलाया और उसके बाद इतनी देर में वो निकल के बाहर आए। वो ट्रैक्टर मेरे घर अभी मतलब थोड़ा दूर पे है मेरा घर, तो वहाँ से यू टर्न करके ये वापस यहीं आ गए थे जहाँ पे ये ट्रैक्टर था और ये वापस इधर पीछे के रास्ते से निकलना चाह रहे थे। तो जैसे ये दोनों भांजे बाहर आए, इतनी देर में कूद के वो बाहर, ये वाली चाबी उस ट्रैक्टर के अंदर ही लगा रह गया और ये हम कोने वाला जो मकान है, इस कोने के पर टक्कर लगी इस ट्रैक्टर से और वो वहीं फंस गया और वो कूद के भाग गया। क्या उस समय उनके पास कोई हथियार वगैरह भी थे जिसकी धमकी दे रहे थे? ऐसा कुछ दिखा नहीं था, लेकिन वो कह रहे थे कि भी मैं गोली मार दूँगा, नहीं अंदर जा। तो वो जो छोटे वाला भांजा था वो डर के मारे अंदर चला गया। तो बड़े वाला को बोला, फिर दोनों ही बाहर आए। इतनी देर में वो कूद के, और ये गाड़ी मतलब ट्रैक्टर स्टार्ट ही थी, चलते चलते वो कूद गया और ये ट्रैक्टर कोने वाले मकान में जाके टकरा के वहीं रुक गया और वो इतनी देर में सेंट्रो में बैठ के चला गया। सिल्वर कलर की सेंट्रो थी। सिल्वर कलर की सेंट्रो थी, इनका यही कहना है। लास्ट नाइट एक रात पहले मेरी गली में बाइक ले गया था, मेरे पास वीडियो भी है, तो वो भी सेंट्रो ही गाड़ी थी और वो 3 ही बंदे थे सेम का। तो इनका यही कहना है कि ये वही गिरोह है जो पहले 2 पहिया वाहनों पर हाथ साफ कर रहा था और अब उन्होंने बाकी गाड़ियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये वो ट्रैक्टर की चाबी है जो उस समय लगी हुई थी, इसमें मल्टीपर्पज़ यूज में इसको करते हैं। ये ट्रैक्टर, ये वही ट्रैक्टर है। तो ये आतंक
इस कदर बढ़ चुका है कि आज इन चोरों ने पालम विहार इलाके को खासकर निशाना बनाया हुआ है। हमने आपको 12 फरवरी से लेके अब तक की उन सभी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, कहां से क्या चोरी हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर पालम विहार थाने की पुलिस कहाँ कुंभकर्णी नींद सोई हुई है? क्यों यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं वो आखिर इन घटनाओं की ओर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कैमरा पर्सन मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज। अक्सर जानवरों को बेल से बंधे हुए देखा होगा, पहली बार आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैक्टर को चोरों से बचाने के लिए बेल से बांधा जा रहा है। ये किस वजह से है? क्योंकि चोरों का आतंक है गुरुग्राम में और गुरुग्राम पुलिस उनको पकड़ नहीं सकती, उन पर लगाम नहीं लगा सकती, इसीलिए आज गाड़ियों को बेल से बांधना पड़ रहा है। हमारी आपसे अपील है कि आपके पास अगर कोई वाहन है तो आप लोग खुद उसकी सुरक्षा कीजिए, अपने घर के बाहर अपने वाहन को खड़ा मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले एक सप्ताह में आधा दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया गया, केवल पालम विहार की बात कर रहे हैं हम, केवल पालम विहार में आधा दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे दिया, तो सोचिए कि गुरुग्राम के और 30 से ज्यादा जो पुलिस थाने क्षेत्र हैं उनमें कितनी वारदातों को अंजाम दिया होगा। और गुरुग्राम पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है कि हम हाईटेक सिटी की पुलिस हैं और हम बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो हमारी आपसे यह अपील है कि आपको अगर अपनी गाड़ी अपनी बाइक सुरक्षित रखनी है तो अपने घर के अंदर रखिए और चौकस रहिए। सीसीटीवी कैमरे लगा लेंगे तो शायद आरोपियों की पहचान हो जाए, अन्यथा तो पुलिस फिर यही पूछती है कि कहाँ खड़ी करी थी, दूसरी बाइक की चाबी थी नहीं थी, आपने लॉक लगाया था नहीं लगाया था। तो इस तरह के सवाल या जवाब होते हैं, तो उसमें फिर आनाकानी आपको भी लगता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसीलिए अपील ये भी है कि आप लोग कैमरे लगवाएं तो ज़्यादा सेफ्टी आप अपने वाहनों को दे पाएंगे। आपसे अपील है कि आप हमारी इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे। और दूसरी चीज़, अगर इस सीसीटीवी फुटेज से आप इन शख्स को पहचान सकते हैं तो इनको पहचानिए और पुलिस को इसी सूचना ज़रूर दीजिए। इस खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथी मन्नू मेहता के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।